नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वैदिक ज्योतिष ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा जन्म कुंडली से लक्ष्मी प्राप्ति योग। अगर जन्म कुंडली में यह योग, यह सूत्र आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला सूत्र है, पंचम भाव के स्वामी अथवा नवम भाव के स्वामी अपने घर पे हो या नवम भाव या पंचम भाव के स्वामी दृष्टि संबंध बना रहे हो, इसे लक्ष्मी प्राप्ति योग कहते हैं। यह मैंने मेष लगन की कुंडली उदाहरण के लिए बनाई है। इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो अपने घर पे हो, अथवा नवम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो अपने घर पे हैं। यह सूत्र आपकी जन्म कुंडली में घट रहा हो अथवा पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि नवम भाव के स्वामी पर पड़ रही हो, इसे लक्ष्मी प्राप्ति योग कहते हैं। अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यह सूत्र घट रहा हो, ऐसे जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पंचम भाव और नवम भाव, पंचम भाव त्रिकोण का घर है और नवम भाव त्रित्रिकोण का घर है। अगर यह सूत्र जन्म कुंडली में घट रहा हो तो ऐसे जातक के पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, दूसरा सूत्र है, अगर जन्म कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में चले जाएं और 11वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में चले जाएं, ऐसे जातकों के पास भी कभी भी धन की कमी नहीं रहती। ऐसे जातक के पास कई क्षेत्रों से धन कमाता है ऐसा जातक। यह मैंने उदाहरण के लिए वृषभ लगन की कुंडली बनाई है। 11 भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो दूसरे भाव में जाके बैठ गए, और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो 11वें भाव में जाके बैठ गए। इसे भी लक्ष्मी प्राप्ति योग कहते हैं। प्रिय दर्शकों, तीसरा सूत्र है, यह मैंने वृश्चिक लगन की कुंडली बनाई है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है। अगर पंचम भाव में देवगुरु की राशि बन रही हो अथवा देवगुरु विराजमान हो, उन्हें चंद्रमा और मंगल उन्हें देख रहे हो, ऐसे जातकों के पास अटूट मात्रा में धन होता है। ऐसे जातक जीवन में कई क्षेत्रों से धन कमाते हैं और ऐसे जातकों के पास धन की कभी भी कमी नहीं रहती। प्रिय दर्शकों, चौथा सूत्र है, धन भाव और लाभ भाव के स्वामी एक साथ चतुर्थ भाव में आके बैठ जाए। प्रिय दर्शकों, चौथा सूत्र है, धन भाव और लाभ भाव के स्वामी एक साथ चतुर्थ भाव में आके बैठ जाए, इसे भी महाधनवान योग कहते हैं। अगर यह सूत्र आपकी जन्म कुंडली में है, ऐसे जातकों के पास भी कभी भी धन की कमी नहीं होती। उदाहरण के लिए मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है। धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र और लाभ भाव के स्वामी होते हैं शनि, जो आगे चतुर्थ भाव में आके बैठ गए। ऐसे जातकों के पास भी धन की कभी कमी नहीं होती। ये दर्शकों, अंतिम सूत्र है, वाणी भाव के स्वामी और ज्ञान भाव के स्वामी एक साथ पंचम भाव में अथवा किसी भी भाव में जाके बैठ जाए, ऐसा जातक उच्च कोटि का वक्ता होता है और महाधनवान होता है। उदाहरण के लिए मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है। धन भाव के स्वामी शुक्र बन जाते हैं और ज्ञान भाव के स्वामी सूर्य। अगर ये पंचम भाव में हो अथवा किसी भी भाव में जाके बैठ जाए, ऐसा जातक भी महाधनवान होता है। दर्शकों, आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और ज्योतिषी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।